नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। सबसे पहले ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया, उसके बाद 7 तारीख का डेट डिक्लेयर कर दिया 25% टैरिफ लगाने की जो बात की थी भारत पर। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, लगातार ट्रंप जो है रूस को भी धमकी दे रहे हैं कि यूक्रेन के साथ वो समझौता कर ले, नहीं तो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। इसके साथ ट्रंप ने यह भी धमकी दिया है कि रूस के साथ जो भी देश व्यापार करेगा उस पर पेनल्टी टैरिफ लागू किया जाएगा। अगर इसका इम्पैक्ट जो है एनर्जी मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर क्रूड को देखें तो हरे निशान में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड 6 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच गया है, $72 के करीब ट्रेड भी कर रहा है। अगर घरेलू बाजार में देखें तो कच्चा तेल मजबूती में दिख रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी, आपके शो में इनवाइट करने के लिए। हाँ सर, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं ट्रंप लगातार टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं, भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात की है। उसको डेट को हालांकि एक्सटेंड कर दिया है 7 अगस्त तक के लिए, पहले 1 अगस्त को लागू होना था। इसके अलावा कई देश ऐसे हैं जहां पर बेस लाइन टैरिफ की बात की जाए तो 10% से लेकर 41% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। इस टैरिफ वॉर को आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से रूस को धमकी दी जा रही है जो उनसे लेगा, जहां पर अब भारत पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल इसके वजह से, टैरिफ के वजह से क्रूड के प्राइसेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, हमें पता है कि रशिया वर्ल्ड में अपने सेकंड नंबर पर आता है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर प्रोडक्शन की बात करें क्रूड ऑयल की, तो ट्रंप ने क्लियरली अनाउंस किया है कि जो भी रशिया से ऑयल खरीदेगा तो उस पे भी कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस यूएस की तरफ से लिए जाएंगे, जिसकी वजह से हमने देखा है कि क्रूड ऑयल में नीचे के लेवल से थोड़ी एक बाउंस आते हुए देखा है। 5,500 के करीब जो प्राइस ट्रेड कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं 6,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया है। और जुलाई का महीना भी अगर हम पूरा देखें तो जुलाई के महीने में क्रूड ऑयल जो है अपने 2 या 3% से ऊपर ट्रेड करता हुआ, सॉरी, पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूएस के इकोनॉमिक डेटा भी आए थे, और जो डेटाज आए थे उसकी वजह से क्रूड ऑयल के लिए डिमांड भी काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। हाँ, ये एक है कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो रशिया को बोला है कि यूक्रेन के साथ जो उनका वॉर चल रहा है उसको भी कैसे भी करके अभी सॉर्ट कर ले। उनको 10 या 12 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और अगर नहीं होता है तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, कुछ सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ये सारे फैक्टर्स को अगर हम देखें, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी है। और वहीं आने वाले दिनों में, मतलब संडे को अगर हम देखें तो ओपेक का भी डिसीजन आने वाला है। हालांकि मार्केट में अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जो वो अभी तक प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे, वो प्रोडक्शन बढ़ाना अभी कहीं ना कहीं बंद कर सकते हैं। काफी सारे ओपेक के नेशंस हैं जिनकी जो प्रोडक्शन लेवल्स है वो एलिवेटेड है। तो यहाँ पे देखने जैसा रहेगा कि संडे के दिन कैसा ओपेक के डिसीजन आते हैं, और आगे आने वाले समय में उनका क्या डिसीजन रहेगा प्रोडक्शन को लेके, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हालांकि अभी लेवल स्पेसिफिक हम बात करें तो क्रूड ऑयल अब थोड़ी सी तेजी की तरफ आ रहा है, और आने वाले समय में हम ये तेजी बनती हुई देखेंगे। जी बिल्कुल, आने वाले समय पर हम लोग तेज़ी बनती हुई देखेंगे। वहीं अगर ब्रेंट क्रूड को देखें, जैसा कि मैंने बताया, 6 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच गया है। ओपेक की 3 अगस्त को मीटिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वहां पर जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें कटौती की जाती है या नहीं। अभी तक जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसमें यह देखा जा रहा है कि ओपेक जो है ऑयल के प्रोडक्शन में हमेशा जिस तरह से बढ़ोतरी की जा रही थी उसमें कटौती की उम्मीद दिख रही है, जिसके वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ सर, रेंज क्या लग रहा है क्रूड ऑयल का, ब्रॉडर रेंज और शॉर्टर रेंज क्या देख रहे हैं आप? ब्रिज जी, मैं मान के चल रहा हूँ कि ओवरऑल जो ट्रेंड है अब शायद तेजी का हो जाएगा क्रूड ऑयल में। सो लोअर साइड में जो अभी लेवल है वो 5,500 का है। हमने देखा ये लेवल बहुत मुश्किल से ही ब्रेक किया है क्रूड ने। तो ये लेवल अब एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि सर बता रहे हैं। शायद कनेक्शन इश्यूज आ गए हैं, कोई ना, उनसे बातचीत करेंगे। अभी जो है प्राइजेस देखें, 6,000 के करीब एमसीएक्स पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है क्रूड।
और अगर नेचुरल गैस देखें तो 273 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ट्रंप लगातार टैरिफ का जिक्र कर रहे हैं, टैरिफ वॉर चल रहा है, उस पर भी नज़र बनाकर रखिए। इसके अलावा ओपेक की जो मीटिंग होनी है 3 अगस्त को, उस पर ज़रूर नज़र रखिए कि क्या फैसला आता है। अभी तक जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है उसमें ओपेक जो है कटौती कर सकते हैं ऑयल प्रोडक्शन में, जिसके वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा रूस को भी लगातार धमकी दी जा रही है, उस पर भी नज़र बनाकर रखिए। अभी जो प्राइजेस है ऑलरेडी हमने बता दिया। खासतौर पर अगर देखें तो ट्रंप के धमकी के बाद भारत की तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीद पर रोक लगा दी है। देखना ये होगा कि आने वाले समय पर इस पर क्या सरकार की ओर से एक्शन लिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेल कंपनियों में भी डर का माहौल है, इस वजह से यहाँ पर रोक लगा दी गई है। ट्रेडिंग कॉल्स भी लिए जाएंगे सर से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ब्रेंट क्रूड 6 हफ्तों की ऊंचाई पर है। यूरोपियन यूनियन अमेरिका के बीच गैस डील भी हो गई है। ओपेक प्लस कटौती से, ऑयल में कटौती करने से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं प्राइजेस को, इसके अलावा हम आपको बता दें ट्रंप ने 10% से 41% तक का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका में महंगाई फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा ब्रिटेन ने गाज़ा में सीज़ फायर का अपील की है। लगातार हम लोग भी देख रहे हैं कि तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर वापस से हमला करते हुए 12 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों को निशाना बनाया है। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी देख लेते हैं जिस तरह से अभी प्राइजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। क्रूड पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6055 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो आशीष सर की राय है वो आप तक पहुँचा देते हैं, जो उन्होंने ट्रेडिंग कॉल दिए हैं। यहाँ पर बाय की सलाह दी है क्रूड में। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 6000 पर खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है 5930 का जो टारगेट होगा 6100 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं 5930 का, यहाँ पर बाय करने की सलाह दी जा रही क्रूड ऑयल में। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए 273 पर अभी नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप नेचुरल गैस में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं। नेचुरल गैस जो है 266 पर बाय करें, यानी करीब करीब यहाँ से 6 रुपये की गिरावट आएगी, तब आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 260 का, जो टारगेट होगा 276 का लेकर चल सकते हैं। जिस तरह से प्राइजेस दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग लेकिन हालांकि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। अक्सर आशीष सर की ओर से भी सलाह दी जाती है, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं हमारी ओर से भी लगातार सलाह दी जाती है। लेकिन जो फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट है टैरिफ और ओपेक की मीटिंग जो संडे को होनी है, इसका प्राइजेस पे इम्पैक्ट मंडे को काफ़ी ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कीमतों में उछाल देखने को मिल सकती है सोमवार को क्रूड के प्राइजेस पे। ये ओवरऑल फंडामेंटल्स थे जो हमने बात की, जो आशीष सर ने हमारे साथ ट्रेडिंग कॉल शेयर किए थे वो भी हम आप तक पहुंचाए। आप लोग इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए द बोनस के साथ जुड़े रहें। एनर्जी मीटर में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।